बहुत अच्छी चीज डिस्कस करते हैं, उसके पहले ये वीडियो देखो। हाँ तो भाई तुम सबने सुना होगा कि इंडिगो की फ्लाइट रद्द हो रही है, यात्री परेशान हो रहे हैं। मामला क्या है कि आखिर संकट आया कहां से? देखो तुम्हारे भाई ने इस पर जो रिसर्च की वो सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, बल्कि एकदम धांसू मास्टरमाइंड प्लान बनाया है। सुनना, लास्ट तक सुनना। सबसे पहले डीजीसीए ये वो संस्था है जो हमारी एयरलाइंस की सुरक्षा को कंट्रोल करती है, और इंडिगो अपने पायलट को ट्रेनिंग देती है ताकि वो हमें सुरक्षित उड़ा सके। फिर देखो ड्रामा, जो इंडिगो 2006 से चल रही है, उसे अचानक डीजीसीए बोलता है यार ये तुम्हारे पायलटों की ट्रेनिंग में तो गंभीर गलती है, तुम गलत तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हो। वाह भाई, इनकी नींद अब खुली। इतने सालों तक क्या ये लोग भट्टे बगा रहे थे जो यात्रियों की जान से खेला जा रहा था? फिर डीजीसीए एक मजाक या 40 लाख का जुर्माना लगा देती है और कहती है पायलटों को अच्छे से ट्रेनिंग करवाओ। अब उससे जस्ट बाद तो यहां तक फेयर एनफ, सही इन्फॉर्मेशन। पर भाई ने अभी बोला कि उसकी जस्ट बात, पर अगर एज पर मैं न्यूज जाऊं तो जो पेनल्टी लगी हुई थी वो उनको 27 ऑफ अक्टूबर लगी हुई थी, एंड जो 48 आवर्स का रूल आया हुआ था वो 21 फरवरी को उन्होंने किया हुआ था, एंड उसको अप्लाई 1 जुलाई से किया हुआ था। मतलब भैया आई एम सॉरी, पर आपके यहाँ कैलेंडर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है क्या? किसी एक नया रूल लागू करता है, तर्क देता है कि पायलटों पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। पहले एक हफ्ते में 36 घंटे आराम मिलता था, अब 48 घंटे मिलेगा। दूसरा, रात 12 बजे से सुबह 6 बजे की भी पायलट अब सिर्फ 2 बार ही फ्लाइट लैंड या टेक ऑफ कर सकते हैं। इसके असर आप सबने देखा, फ्लाइट धड़ाधड़ रद्द हो गई क्योंकि पायलट नियमों को फॉलो कर रहे हैं, और इससे एयरलाइन में पायलटों की भारी कमी हो गई। अब भाई ने बोला यार ये इतना परफेक्ट टाइमिंग पर क्यों हो रहा है? अपना खुरापाती दिमाग चलाया और तगड़ी रिसर्च की। अब इंडिगो के पायलटों की कमी हो गई और उन्हें जल्द से जल्द नए पायलट हायर करने हैं और उनको वेल ट्रेनिंग देनी है। तो पता चलता है कि हमारे अडानी साहब ने रिसेंटली भारत के सबसे बड़े पायलट ट्रेनिंग सेंटर में 75% हिस्सेदारी खरीद ली है। वाह शेम्पी वाह, क्या गजब का मिला-जुला प्लान बनाया भाई लोगों ने। डीजीसी और अडानी मिले और बीच में पिसा कौन? जनता। रिसर्च क्या? अगर आपने सच में रिसर्च की होती तो आपको ये बात पता चल जाती कि अडानी जी की एक और कंपनी है, अडानी डिफेंस सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, एंड उसकी एक सिस्टर कंसर्निंग कंपनी भी प्राइम ऑटो सर्विस एलएलपी। एंड जो ये प्राइम ऑटो सर्विसेज का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो पूरा एविएशन सर्विसेज का है। तो इन दोनों कंपनियों ने मिलकर फ्लाइट सिमुलेशन कंपनी को एक्वायर किया हुआ है। तो देखो, जो एफएसटीसी है वो इंडिया का टॉप पायलट ट्रेनिंग सेंटर है, एंड ये बात तो जग जाहिर है कि अडानी जी पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स में पूरा डोमिनेट करते हैं, एंड अब ट्रेनिंग बिजनेस को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो एंड टू एंड फुल एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा। अडानी एयरपोर्ट, एफएसटीसी एंड ऑटो प्राइम सर्विसेज का अगर एक ही इकोसिस्टम हो जाता है तो मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग, ट्रेनिंग एंड एयरपोर्ट्स सब एक ही जगह मिलेगा, जिससे बिजनेस में एफिशिएंसी आएगी एंड कॉस्ट रिडक्शन होगा। इससे इंडिया का ओवरऑल एविएशन ट्रेनिंग इंपोर्ट्स कम होगा। मतलब पायलट्स को दुबई, सिंगापुर, दोहा जाने की जरूरत कम होगी, जिससे इंडिया का हाईटेक एविएशन ट्रेनिंग इकोसिस्टम ग्रो करेगा। तो समझे, एफएसटीसी को एक्वायर करना कोई चालाकी नहीं थी, ना ही तुम्हारा काटा है। वो बस एक बिजनेस स्ट्रेटेजी थी जिससे बिजनेस में एफिशिएंसी लाया जा सके।